शशि शेखर जी, यही सवाल आपके पास कि पॉलिटिकली लाइट वेट होना ये कितना मुश्किल होगा नितिन नवीन के लिए, क्योंकि अब तक उनकी कोई राष्ट्रीय छवि नहीं है, ये चैलेंज तो है उनके पास, लेकिन आप उस कमरे में बैठेंगे जहां पर आपके सामने मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या बाकी नेता बैठे होंगे और उनके सामने आपको बात रखनी कि नहीं ये करना है करके, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे काम देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हाईकमान डिसाइड करेगी, नितिन नवीन का भी यही हो सकता है ना कि उनको कहना पड़ेगा हाईकमान डिसाइड करेगी। देखिए, अब ये तो नड्डा जी के बारे में भी कहा जाता था कि भाई वो तो सिर्फ एक रबर स्टैंप है। मैं ऐसा नहीं मानता। जब आदमी पद पे होता है तो कोई ना कोई काम जरूर करता है, और ये बात सही है कि इनके ऊपर एक छत्र छाया मोदी की शाह के जोड़ी की होगी, लेकिन कहीं इनके इनके निर्णय को अकेले किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक युगल ने नहीं किया है। ये निर्णय अगर हुआ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी बातचीत हुई होगी। आप जरा ये देखिए, ये निर्णय आश्चर्यचकित क्यों करता है। अगर इन्हीं की जगह, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना उनका अपमान हो जाएगा, मिस्टर एक्स होते या मिस्टर वाई होते तो दो नाम बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो अगर एक्स और वाई होते तो नहीं लगता कि हाँ ये तो ठीक है साहब, ये चुनाव उन्होंने जितवाया, वो जितवाया, इतने दिनों से इन्होंने ये किया वो किया वो था। एक ऐसे आदमी को लाना, बैठा देना, एक मैसेज कन्वे कर रहा है। आप जरा कुछ चीजों को गौर कीजिए। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था तब उस समय ये कहा गया था ये आदमी लाइट वेट है, उत्तर प्रदेश कैसे चलाएगा, इसकी एक सर्टेन माइंड सेट है। वो 8 साल से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि राजस्थान के, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, देवेंद्र फडणवीस को 14 में बनाया था, तब भी 42 साल की उम्र। लेकिन देवेंद्र और सैनी दोनों दूसरी बार बन गए। उन्होंने जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने उसको जो उनसे उम्मीद की थी उसको एग्जिबिट किया उन्होंने, और जब उसका प्रदर्शन किया उन्होंने तो वो दोबारा पद पे आ गए। मुझे देखिए, आज हमें सिर्फ शुभकामनाएं देनी चाहिए, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस हैं समन्वय बैठाने का, गुटबंदी दूर करने का, और जब अध्यक्ष बन जाए तो आपकी तुलना होगी किससे? अटल जी से, आडवाणी से, राजनाथ सिंह से, मोदी जी से, शाह से, और इनके आगे आप कैसे निकलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लीडरशिप में जब तक नीचे तक मैसेज नहीं जाता कि हम इस अध्यक्ष के हाथ में, लेकिन इसके बावजूद इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब मोदी और अमित शाह एरा बीजेपी के भीतर शुरू हुआ तब अटल और आडवाणी एरा खत्म हो गया था, और उसके बाद जिसके वजह से वो पूरी तरीके से जो भी सफलताएं मिली उसको लेकर वो कह पाए कि देखिए हमारे वजह से सफलताएं मिल पाई। और आज की स्थिति में किसी भी दूसरे व्यक्ति को यह करना कितना संभव होगा यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आशुतोष एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कांग्रेस के लिए क्या मैसेज इसमें हो सकता है? जैसे मैंने सवाल इससे पहले भी पूछा था कि 45 साल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाती है, कैसे व्यक्ति को बनाती है जिसका राष्ट्रीय चेहरा नहीं है लेकिन उसके साथ वो बैठ लेने को तैयार है एक तरीके से। लेकिन कांग्रेस 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर अध्यक्ष है। माना जा रहा था कि खड़गे या अशोक गहलोत बनेंगे तो खड़गे को चुना गया क्योंकि वो ज्यादा सॉफ्ट होंगे गांधी परिवार के साथ में। ये तमाम चीजें उस वक्त भी चली थी। आज की स्थिति में कांग्रेस भी एक ऐसे राह पर खड़ी है, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए भी क्या कहता है? देखिए साहिल, इस चीज को जरा थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। दूसरे पर्सपेक्टिव देखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, तो वो बोल्ड फैसले कर सकती है, और उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है जो अपने बल पे चुनाव जिता रहा है। अमित शाह जैसे संगठन के कार्यकर्ता, संगठन के नेता हैं जो रणनीति बना के पार्टी को जिताने की स्थिति में है। ये जो दो लोगों की जोड़ी है वो इस स्थिति में लाके खड़ा कर देती जहां आप बोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे वह पार्टी के प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल से वो अच्छे प्रेसिडेंट इस लिहाज से क्योंकि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कांग्रेस करना चाहती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो। प्रॉब्लम मल्लिकार्जुन खड़गे में नहीं है। प्रॉब्लम इस बात को लेकर है क्या राहुल गांधी जो 52-53 साल की उम्र के हैं, क्या वो इस तरीके का बोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या पार्टी अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन फैसले तो राहुल गांधी के स्तर पर ही होते हैं या प्रियंका गांधी के स्तर पर ही होते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जनरेशनल शिफ्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी अपनी टीम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम
राहुल गांधी के स्तर पर है कि राहुल गांधी जो टीम तैयार कर रहे हैं, क्या वो टीम कांग्रेस पार्टी को जनरेशनल शिफ्ट दे पाएगी या दे नहीं पाएगी। और अगर क्या कांग्रेस पार्टी अगर कोई ऐसी तरीके का बोल्ड एक्सपेरिमेंट करती है, अगर असफल हुई तो क्या होगा। तो कांग्रेस के सामने जो अस्तित्व का संकट है, बीजेपी के सामने अस्तित्व का संकट। जल्दी से करुणा सागर जी आपका जवाब 30 सेकंड में, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। क्या ये बोल्ड स्टेप गांधी परिवार की तरफ से लिया जा सकेगा, खास करके राहुल गांधी? देखिए, ये इतना बोल्ड स्टेप है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो दक्षिण भारत से आते हैं और महादलित समाज से आते हैं। तो जो महात्मा गांधी का जो सपना था कि भारत की राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो समाज के आखिरी पैदान पर खड़े, लेकिन उसके बावजूद देखिए बीजेपी ने जातिवादी के अलावा युवा चुनने की कोशिश की है ना, क्योंकि अगला वोटर देखने की कोशिश कर रही है बीजेपी की तरफ से। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा ना। साहिल जी, मैंने कहा हमारे यहाँ युवा नेतृत्व सब तरफ से है। हर राज्यों में हमारे जो नेता हैं वो युवा हैं। और प्रेम शुक्ला जी, आपने देखा कि असम बोल्ड स्टेप में बीजेपी का, कई लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बोल्ड स्टेप के साथ साथ उनको वो इंडिपेंडेंट काम करने का मौका भी मिल पाएगा क्या? जल्दी से 20 सेकंड। निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, कांग्रेस में श्रीमान राहुल गांधी का जनरेशन शिफ्ट 2004 से प्रारंभ और 2025 21 वर्ष में जनरेशन शिफ्ट हुआ ही नहीं। तब तक भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नितिन गडकरी जी का शिफ्ट आया और अब नितिन नवीन जी आ गए, तो हमारे यहाँ एक पीढ़ी आगे बढ़ गई। वो उसी पीढ़ी पे अटके हुए हैं। श्रीमान राहुल गांधी को जनरेशन शिफ्ट के तहत ही 2004 में लाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर आज की स्थिति में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक एक जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये जनरेशनल शिफ्ट कहां तक जाता है उस पर ध्यान रखना होगा। चुनौतियां भी काफी रहेगी।